हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो जैसा कि आपने देखा था प्रीवियसली, हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया है। चैप्टर 5 दैट इज़ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, उसके कई पार्ट्स में हमने वीडियोस डाले हैं और उसको कंप्लीट किया है। होप आप लोग को समझ में आ गया हो। उसके बाद हमने क्विज़ भी एक रखा था, तो क्विज़ में जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए और जिन्होंने 50% या एबव उससे मार्क्स गेन किए, तो उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिला है कॉलेज की तरफ से। तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ चैप्टर 6, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका दैट इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। दैट मीन्स कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, और उसका पार्ट 1 है। तो बेसिक अभी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज़ आल्सो काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, एक प्रक्रम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट करने से पहले हम पहले बेसिक मैन्युफैक्चरिंग को सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादन जो है वो क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम विल गो रैपिड प्रोटोटाइपिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग। तो फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली स्टूडेंट्स दो वर्ड से मिलके बना है। वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? दो लैटिन वर्ड्स हैं। तो लैटिन वर्ड्स दो कौन कौन से थे? दैट इज़ मैनस एंड फैक्टस। मैनस का मीनिंग होता है हैंड। अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो मैनस का मीनिंग होता है आपका हैंड, और फैक्टस का मीनिंग होता है मेक। दैट मीन्स हैंड मेक, यानी कि जो भी चीज़ें पहले अगर इनिशियली बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जब वर्ड की ईजाद हुआ, जब शुरुआत हुआ, तो उसका मतलब हाथ से बना हुआ कोई भी चीज़ हमने बनाया हाथों के द्वारा, मैन मेड, तो उसको हम क्या बोलते थे? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का ये दो लैटिन वर्ड से मिलके वर्ड आया है। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। तो इंग्लिश वर्ड मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पहले से आ गया था, लाइक सेंचुरीज ओल्ड, बहुत पुराने सेंचुरीज में ये वर्ड आया था। तो एज पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, मैन्युफैक्चर, उसमें अगर देखें तो मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है या मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है? इट रिफर्स टू मेक और प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज यूजिंग मशीनरी। दैट मीन्स अभी तो हमने मैन्युफैक्चरिंग देखा कि दो लैटिन वर्ड से मिलके बना है, मैनस एंड फैक्टस। मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है? मैन्युफैक्चर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दैट इज टू मेक और प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। दैट मीन्स कोई भी प्रोड्यूस करना, पार्ट्स या गुड्स या सामान उत्पादन करना खूब ढेर सारी क्वांटिटी में और कुछ मशीनरी का यूज़ करके, यूजिंग सम मशीनरीज। ठीक है, यानी कुछ मशीन का यूज़ करके। तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं। एक डायग्राम मैंने इंसर्ट कर रखा है। दैट इज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है आपका, और मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या दे रहे हैं? कुछ इनपुट दे रहे हैं। दैट इनपुट इज़ काइंड ऑफ मटेरियल हो सकता है, लेबर है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मशीन है, कैपिटल है, कैपिटल मतलब जो पैसे हैं, एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है। तो ये सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को देते हैं और हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, और साथ ही साथ उसमें कुछ वेस्ट भी निकलता है, कुछ स्क्रैप निकलता है। तो दैट इज़ अ सिंपल बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं क्या? ये वैल्यू देती हैं, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसमें वैल्यू, वो वैल्यू डालेगा मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीज़ें वैल्यू बोलते हैं इसको। मटेरियल, लेबर, मशीन, एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को देते हैं, और ये जो मटेरियल है उसका क्या हो जाएगा? नया एक प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, और कुछ छोटा सा अमाउंट ऑफ वेस्ट निकलता है जिसको हम स्क्रैप बोलते हैं। तो दिस इज अ सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अगर वर्किंग डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दो तरीके से वर्किंग डेफिनेशन इसको डिस्क्राइब किया जाता है। एक है टेक्निकल डेफिनेशन, टेक्निकल प्रोसेस डेफिनेशन। दूसरी है आपकी इकोनॉमिक प्रोसेस डेफिनेशन। दैट मीन्स वर्किंग डेफिनेशन जो मैन्युफैक्चरिंग की है वो दो तरीके से, टेक्निकल प्रोसेस और इकोनॉमिक प्रोसेस।
टेक्नोलॉजिकली अगर हम देखें तो वन बाय वन हम देखेंगे। टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग की क्या डेफिनेशन है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस टू अल्टर द geometry properties and appearance of a given starting material to make the parts or product as shown in figure। that means अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है, इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, यानी कि ये भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, उसका एक कह सकते हैं एप्लीकेशन है, उसका प्रयोग है, यानी फिजिकल और भौतिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी भी आपके जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी ज्योमेट्री को, यानी उसके आकार को, उसकी प्रॉपर्टी को, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसके अपीयरेंस को, यानी वो कैसा दिखेगा, उसको हम चेंज कर देते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, इसके डायग्राम से ब्लॉक डायग्राम दिखाया है। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल है जो पहले रहा होगा, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, वो मशीनिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं, कई टाइप के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं उत्पादन प्रक्रम। तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उत्पादन प्रक्रम में, मशीनरी है, टूलिंग है, आपका पावर है और लेबर है, ये सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं और आपका रॉ मटेरियल यानी स्टार्टिंग मटेरियल को हम एक नया प्रोडक्ट बना के तैयार हो जाता है, तो दैट इज़ द प्रोसेस पार्ट। और कुछ अमाउंट ऑफ स्क्रैप और वेस्ट निकलता है जिसको हमने इस तरीके से शो किया है। तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ इकोनॉमिकल डेफिनेशन। तो इकोनॉमिकल डेफिनेशन क्या कहती है, मैन्युफैक्चरिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इनटू आइटम्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू बाय मीन्स ऑफ वन और मोर प्रोसेस। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उत्पादन क्या है, उत्पादन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी उसके स्वरूप को बदल देते हैं, और उसको बदलने के बाद हम कैसे बदलते हैं, बदलने के बाद जो मटेरियल होगा उस पर वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी उसकी ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। और वो कैसे करता है, बाय मीन्स ऑफ वन और मोर प्रोसेस, एक या एक से अधिक प्रक्रिया लगा के किसी भी मटेरियल की वैल्यू को बढ़ा देना ही इकोनॉमिकल डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग की। या फिर हम ये भी कह सकते हैं और असेंबली ऑपरेशन, यानी कुछ एक या एक से अधिक प्रोसेस प्रक्रम लगा रहे हैं या कुछ असेंबली ऑपरेशन भी उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो जा रहा है, उसकी वैल्यू ग्रेटर है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिकल। मतलब उसकी वैल्यू ग्रेटर का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी उसकी जो वैल्यू है ज़्यादा अधिक हो गई है। ठीक है, तो स्टार्टिंग, इसको अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या करेगा, मटेरियल्स में वैल्यू को ऐड करेगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और मटेरियल्स प्रोसेस होगा यहाँ पे और नया पार्ट मिलके बन के तैयार हो जाएगा, दैट इज़ द प्रोसेस पार्ट। तो इस तरीके से हम इकोनॉमिक डेफिनेशन इसको देख सकते हैं, ताकि इकोनॉमिक उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो होप आप लोग को ये क्लियरिफाई हो गया होगा। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि उत्पादन प्रक्रिया को हम किस तरीके से, कितने तरीक़ों से हम वर्गीकृत करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं उसको क्लासीफाई करने के, आपने पहले भी पढ़ा होगा मटेरियल साइंस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग के उसमें पढ़ा होगा आपने, तो सब्जेक्ट में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज बेसिकली परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है, उत्पादन प्रक्रम जो होता है, हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करते हैं। और किस लिए करते हैं, ताकि कुछ ये तीन फंक्शन है उसको परफॉर्म किया जा सके। पहला क्या है, चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो आपका वर्क मटेरियल है, जो कार्यखंड है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द वर्क पीस, यानी वर्क पीस की साइज़ और शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में या इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं।
फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दूसरा आपका क्या है, प्रोड्यूस डिजायर्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, और हम डिजायर्ड डायमेंशनल एक्यूरेसी यानी जितना डायमेंशन चाहिए था, जितने हमारी डिमांड थी उसके हिसाब से उसके आकार में उसके एक्यूरेसी लाते हैं, उसके सरफेस को फिनिश कर देते हैं। तो ये 3 प्रक्रम या 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब हम बात करते हैं आगे, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व दीज प्रोसेस में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 7 कैटेगरीज। तो जितने तरीके से, ये तो हमने ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। अब 7 तरीके से इसको हम क्लासीफाई करते हैं। पहला तरीका क्या है, प्रोसेस फॉर चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो प्रोसेस फॉर चेंजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल का क्या मतलब हुआ, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जिससे हम फिजिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की चेंज कर देते हैं। जैसे आपने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ा है, वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, तो वो प्रक्रम क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वो प्रक्रम क्या कौन से हो सकते हैं, हार्डनिंग हो गया, आपका टेम्परिंग हो गया, एनलिंग हो गया, सरफेस हार्डनिंग हो गया, ये आपने मटेरियल साइंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है आपका वो होता है आपका कास्टिंग प्रोसेस। सेकेंड क्लासिफिकेशन या सेकेंड वर्गीकरण जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, दैट इज अ कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं, सैंड कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ये सारी चीज़ें कास्टिंग प्रोसेस में होते हैं। नेक्स्ट थर्ड है आपका कैटेगराइजेशन मैन्युफैक्चरिंग का, दैट इज अ प्राइमरी मेटल वर्क प्रोसेस। प्राइमरी मेटल वर्क प्रोसेस में क्या होता है, हम मटेरियल एक्शन मटेरियल वर्क प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जैसे आपका क्या हो सकता है प्राइमरी मेटल वर्क प्रोसेस में, आपका रोलिंग हो सकता है, दैट इज फोर्जिंग हो सकता है, रोलिंग हो सकता है, फोर्जिंग हो सकता है, एक्सट्रूजन हो सकता है, वायर ड्राइंग हो सकता है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं दैट इज अ प्राइमरी कह सकते हैं प्राइमरी वर्किंग प्रोसेसेस हैं। तो रोलिंग में हम रोलर्स की सहायता से उसमें मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई करते हैं। इसमें सारे डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों ने ऑलरेडी किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में। फोर्जिंग हो गया आपका, जिसमें हम कुछ फोर्स लगा के मटेरियल को डिफरेंट शेप प्रोड्यूस करते हैं। एक्सट्रूजन हो गया, वायर ड्राइंग हो गया, तो ये सारे प्राइमरी मेटल वर्किंग प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट सेकंड फोर्थ कैटेगराइजेशन आपका शेयरिंग एंड फॉर्मिंग प्रोसेस। शेयरिंग मतलब कुछ शेयर ऑफ करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं, दैट इज अ पंचिंग आपका हो गया, ब्लैंकिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, बेंडिंग हो गया, फॉर्मिंग हो गया। तो ये सारे जो हैं शेयरिंग ऑपरेशन होते हैं, शेयरिंग या फॉर्मिंग प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद आपका है आता है ज्वाइनिंग प्रोसेसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग प्रोसेसेस में कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे तरीके जो मैंने बताया आपके। वेल्डिंग हो गया, दो मटेरियल को जोड़ते हैं, आपने देखा भी होगा, सोल्डरिंग आयरन से ज्वाइनिंग करते हैं। तो ये सारे आपके ज्वाइनिंग प्रोसेसेस होते हैं। ये फिफ्थ कैटेगराइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन आपका है मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस क्या है आपका, जो आपने लेथ मशीन पे परफॉर्म करना है या मिलिंग मशीन पे या ग्राइंडिंग मशीन पे परफॉर्म करते हैं। टर्निंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, तो ये मशीनिंग प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट आपका है लास्ट कैटेगराइजेशन, दैट इज द सरफेस फिनिश प्रोसेस। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका कुछ है लैपिंग हो गया, हनिंग हो गया, सुपर फिनिशिंग हो गया। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका वर्गीकरण कर रहा हूँ। ये सारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इसके बाद हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दैट इज़ आर मोटो कि हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या करेंगे। इसके बाद के प्रोसेस हैं वो हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग अब करते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हमने डिस्कस किया है उसी को एक स्पेक्ट्रम में दिखा रखा है कुछ डायग्राम की सहायता से। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको बेसिकली फॉर्मिंग प्रोसेस यहाँ पे हो गए, ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया, इस तरीके से क्लासीफाई किया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये सारे जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑलरेडी आपके अवेलेबल हैं वो उसमें सारा लिस्ट दे रखा है। ये स्पेक्ट्रम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। होप आप लोग को ये सारा क्लियर हो रहा होगा और ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ही है, वर्गीकरण है। तो इस तरीके से इतने भागों में बांटते हैं। इसमें जैसे कास्टिंग हो गया, इंजेक्शन मोल्डिंग हो, तो बहुत सारे तरीके हैं। ये सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की अगर बात करें तो द टर्म मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ और अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस यूज टू मेक अ डिजायर्ड प्रोडक्ट और कंपोनेंट। तो अभी तक हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, अब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, यानी उत्पादन निकाय क्या है। तो उत्पादन निकाय क्या है, एक कलेक्शन है, यानी कि एक समुच्चय है या संग्रह है, अरेंजमेंट है कई सारे ऑपरेशन का, कई सारी प्रक्रम का, जिससे हम एक डिजायर्ड प्रोडक्ट या
कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स द एक्चुअल इक्विपमेंट फॉर कंपोजिंग द प्रोसेसेस एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोसेसेस। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, कुछ एक्चुअल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिससे हम कई सारे प्रोसेसेस को कंपोज कर सकें, एक साथ जोड़ सकें कि वन बाय वन प्रोसेस होगा और उसके अरेंजमेंट को ला सकें। उसके बाद आपका इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इफ़ देयर इज़ अ चेंज और डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम वुड अकोमोडेट और एडजस्ट itself एंड कंटिन्यू द फंक्शन एफिशिएंटली। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कई सारे प्रोसेस लगे हुए हैं, प्रक्रिया 1 चल रही है, यानी प्रक्रम 1 चल रहा है, प्रक्रम 2 चल रहा है, प्रक्रम 3 चल रहा है, तो इस तरीके से कई प्रक्रम चल रहे हैं उसमें। अब इसमें से मान लीजिए कोई एक ऑपरेशन करना बंद कर जाए या कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए, तो इसका एक इसमें ऐसा सिस्टम लगाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कि उस डिस्टर्बेंस को वो एडजस्ट कर सके और आपका काम चलता रहे एफिशिएंटली। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक एडवांटेज होता है, एक ये कह सकते हैं कि इसका विशेषता होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, तो नॉर्मली द इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस मस्ट बी काउंटर्ड बाय कंट्रोल्ड इनपुट्स और द सिस्टम इटसेल्फ। तो जो इफेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस को हम कैसे काउंटर एक्ट करते हैं, कैसे उसको पकड़ पाते हैं, जिससे पहले तो हम कंट्रोलेबल इनपुट देते हैं ताकि आपका डिस्टर्बेंस हो ही ना, और साथ ही साथ सिस्टम में कुछ इटसेल्फ फंक्शनिंग होती है कि वो डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर सके, काउंटर एक्ट कर सके। तो आगे हम इसका डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक डायग्राम देखेंगे जो इसकी डेफिनेशन को बताएगा। तो दिस इज़ अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है बीच में। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स कैरेक्टराइज बाय मेजरेबल पैरामीटर्स। तो बहुत सारे कलेक्शन है, ये एक संग्रह है, ठीक है। तो इसमें हम इनपुट्स दे रहे हैं। इनपुट्स क्या होंगे, आपका मटेरियल होगा, एनर्जी होगा, डिमांड होगा, सोशल पॉलिटिक्स होगा, सोशल होगा, पॉलिटिक्स होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। तो मटेरियल यानी कि आपका कच्चा माल हो गया, एनर्जी ऊर्जा हो गई, डिमांड जो आपके मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से काम करेंगे, कुछ सोशल और पॉलिटिक्स भी होती है उसमें, इन्फॉर्मेशंस होते हैं। तो ये सारे इनपुट्स हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं और कुछ डिस्टर्बेंस बाहर से आते हैं, तो वो सारे चीज़ों को कोप अप करेगा और नया आउटपुट आपको मिलेगा, दैट इज़ अ प्रोडक्ट मिलेगा। मटेरियल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रोडक्ट की, सर्विस टू यूज़र्स, यूज़र को सर्विस मिलेगी, डिफेक्ट्स और स्क्रैप भी आएंगे तो उसको वेस्ट बोलते हैं हम, और एक्सटर्नल कस्टमर जो है उसको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सर्विस मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में यानी कि इनिशियल से लेके कस्टमर तक जो हम सारा माल पहुंचा रहे हैं बना के, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का वही पार्ट कहलाता है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ द मैकेनाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे स्टेजेस हैं जिसमें मैकेनाइजेशन आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। तो पहले देखिए प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कैसे काम चलता था, फिर उसके बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो इस तरीके से काम होने लगा, देख सकते हैं आप, ये पिक्चर शो कर रही है। फिर उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन्स आए, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोडक्शन मशीन्स आए, ट्रांसफ़र लाइन्स आए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन कंपोनेंट्स आए। तो ये सारे एफएमएस वगैरह आपने पढ़ा, ये ऑटोमेशन आपने पढ़ रखा है। तो इस तरीके से ये डायग्राम शो कर रहा है कि कैसे कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में प्रगति की ओर आगे बढ़े। और उसके साथ ही अब हम जो बात कर रहे हैं, अभी तक हमने देखा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे थे, रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, 3D प्रिंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अपना रैपिड प्रोटोटाइपिंग वो स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है ऑलरेडी। सो स्टूडेंट्स घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ किसी भी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। और प्रीवियस चैप्टर का जो मैंने असाइनमेंट डाला उसको ज़रूर कंप्लीट करें, ताकि मैं आपका इंटरनल इवैल्यूएशन जो है, इंटरनल मार्क्स हैं वो हमें उसी के हिसाब से लगा सकूँ आपका। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।